आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता सेनानी और आज का पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। जैसलमेर के तात्कालिक राजा जवाहर सिंह, जैसलमेर के तात्कालिक राजा जवाहर सिंह की नीतियों का या उनके अत्याचारों का डटकर विरोध करते थे। कौन? सागरमल गोपा। इस कारण उन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए उन्हें कारावास सुना दिया और उसके बाद में 4 अप्रैल 1946 को उन्हें जेल के अंदर ही मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। किनको? सागरमल गोपा को। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सागरमल गोपा कहाँ के? जैसलमेर के। उस समय के राजा कौन? जवाहर सिंह राजा थे। उनकी नीतियों का विरोध करने के कारण उन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को गिरफ्तार किया, 6 साल की सजा सुनाई और उस जेल के अंदर यातना देते थे और उसके बाद में उस जेल के अंदर मिट्टी का तेल डालकर छिड़क कर उनको जिंदा जला दिया गया था और वह डेट थी 4 अप्रैल 1946 को। और सागरमल गोपा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? इनके द्वारा आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ जी का मुकदमा, इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी। एक आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और एक रघुनाथ जी का मुकदमा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी। अगला क्वेश्चन, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई थी? अभी हमने देखा कि 6 वर्ष की उसे कठोर कारावास की सजा हुई थी और उन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और 4 अप्रैल 1946 को उन्हें जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। और इनके द्वारा 3 पुस्तकें, आजादी का दीवाना, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ जी का मुकदमा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी हमने देखा सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बच्चों भूप जवाहर तुम जैसा के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। जैसान का अर्थ क्या है? जैसान का अर्थ होता है जैसलमेर। इनकी राजस्थानी लोक काव्य में जैसलमेर दुर्ग को जैसानगढ़ कहा गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था, अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो राजस्थान के जतिन दास, जिनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा, जिनको 19 जून 1942 के अंदर जोधपुर की जेल के दौरान, भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और वह थे बाल मुकुंद बिस्सा, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। और मृत्यु कब हुई थी? 19 जून 1942 को। किसकी हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की हुई थी
कहां पर हुई थी? जोधपुर के अंदर हुई थी। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें राजस्थान का जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो अभी हमने देखा बाल मुकुंद बिस्सा को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये मारवाड़ लोक परिषद जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। तो राजस्थान के जतिन दास कौन कहलाते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो राजस्थान के अंदर सागरमल गोपा को तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया था। कहां पर? तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया था। और प्रताप सिंह बारठ को बनारस षड्यंत्र केस के तहत बरेली जेल के अंदर रखा गया। केसरी सिंह बारठ को साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत 20 वर्ष के लिए हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया था। और निमाज आरा हत्याकांड के तहत अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल तमिलनाडु के अंदर अर्जुन लाल सेठी को रखा गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन से क्रांतिकारियों का संबंध कौन कौन सी जेल से है? तो गोपाल सिंह खरवा का तिहाड़ जेल से संबंधित है, प्रताप सिंह बारठ का बरेली जेल से संबंधित है, और केसरी सिंह बारठ का हजारीबाग जेल से संबंधित है, और अर्जुन लाल सेठी का वेलूर जेल जो कि मद्रास के अंदर है वहां से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? बात करें ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। वर्तमान शैली यानी वर्तमान पाठशाला की स्थापना 1908 ईस्वी में जयपुर के अंदर अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो गोपाल सिंह खरवा आर्य समाज से प्रभावित थे। किससे कौन से समाज से? आर्य समाज से ये प्रभावित थे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले, यानी कि राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर राजनीतिक चेतना का जागृत करने का सर्वप्रथम किसने कार्य किया? तो वह अर्जुन लाल सेठी के द्वारा यह कार्य किया गया था। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। वे एक जैन परिवार से बिलोंग करते हैं, जैन परिवार से थे। और अर्जुन लाल सेठी जब बीए होने के बाद में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें राज्य की सेवा में आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इस प्रकार का कथन इनके द्वारा कहा गया था। और उन्हें जयपुर में जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। और अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर के अंदर जैन वर्तमान पाठशाला की स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी में, जो क्रांतिकारी होते थे उनको प्रशिक्षण देने की एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन, 1908 में जयपुर में वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर के अंदर 1908 ईस्वी में वर्तमान पाठशाला या वर्तमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने का कार्य करता था। कौन? ये वर्तमान विद्यालय के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। किसको? क्रांतिकारियों को। और अर्जुन लाल सेठी को निमाज आरा हत्याकांड जो 1913 ईस्वी के अंदर हुआ था उसके तहत अर्जुन लाल सेठी ने माणकचंद, जयचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त और प्रताप सिंह बारठ जैसे क्रांतिकारी को निमाज आरा हत्याकांड के तहत
उनको कुछ सजा दी गई थी और अर्जुनलाल सेठी को इनके तहत 5 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया था। कहाँ? वेलूर जेल के द्वारा, वेलूर जेल के अंदर इन्हें नजरबंद कर दिया गया था, मद्रास के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार वह उनकी स्थापना के उद्देश्य थे। तो वह अर्जुनलाल सेठी व क्रांतिकारियों को नौजवान तैयार करना था, यानी क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण देना, इनकी युवा क्रांतिकारियों को तैयार करने का कार्य करती थी। कौन सी? वर्धमान विद्यालय। अगला क्वेश्चन, अर्जुनलाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की? तो वो कहाँ की? जयपुर के अंदर की। तो वर्धमान पाठशाला कहाँ है? जयपुर के अंदर। स्थापना कब हुई? 1908 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, अर्जुनलाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के कहने पर किया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। और अर्जुनलाल सेठी के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ जैसी कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, अर्जुनलाल सेठी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उन्होंने अपना कैरियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया, ये भी पहला कथन सही है। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया, ये भी कथन सही है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला था, ये भी सही है। निमाज में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी रखा गया, ये कथन गलत है। उन्हें बरेली में नहीं, वेलूर जेल के अंदर 5 वर्ष के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। बात करेंगे अर्जुनलाल सेठी के द्वारा एक बनारस के धनी व्यक्ति, उनका नाम था मेंथ, की एक हत्या कर दी गई और उनकी हत्या निमाज आरा बिहार के अंदर है। वहां पर अर्जुनलाल सेठी ने माणकचंद को भेजा, मोतीचंद को भेजा, जोरावर सिंह को भेजा और जयचंद और विष्णुदंत इन व्यक्तियों को 20 मार्च 1913 ईस्वी में निमाज यानी आरा गांव बिहार के अंदर एक मेंथ भगवान दास की हत्या कर दी गई थी। उसके अंदर माणकचंद, मोतीचंद, जयचंद और विष्णुदंत और जोरावर सिंह इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। और जब ये पकड़े गए, मोतीचंद को मृत्युदंड दिया गया, विष्णुदंत को आजीवन कारावास दिया गया और जोरावर सिंह बारट वहां से फरार हो गए थे। और जब अर्जुनलाल सेठी के विरुद्ध अंग्रेजों को कोई सबूत नहीं मिला तो वे सबूतों के अभाव में अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उन्हें मद्रास के वेलूर जेल के अंदर 5 वर्ष के लिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया। तो प्रश्न पूछा जाएगा, निमाज आरा हत्या कांड के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो आपका आंसर होगा मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद, जोरावर सिंह और विष्णुदंत, ये इसके अंदर शामिल थे। और इसके तहत किसको 5 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया था? तो वेलूर जेल के अंदर किसको 5 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया? अर्जुनलाल सेठी को। अगला क्वेश्चन, इसका सही नाम है निमाज षड्यंत्र कांड में निम्न में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे?
तो इसमें मोतीचंद थे, माणकचंद थे, जयचंद थे, अमीन चंद्र नहीं थे। मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह और इसके अलावा विष्णुदंत। इन पांचों के नाम आपको याद रखना है। और इसके तहत 5 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया था वेलूर जेल के अंदर। किसको? अर्जुन लाल सेठी का। इन व्यक्तियों का संबंध निमाज आरा हत्याकांड के तहत, और ये 20 मार्च 1913 ईस्वी को यह हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, मदन पराजय पार्श्वयज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई है मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। इनके द्वारा शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार और मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ, ये 5 की रचना किन के द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। इनको भी आप नोटबुक के अंदर ऐड कर देना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? तो अर्जुन लाल सेठी शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार और मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ, इन पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। और सागरमल गोपा की बात करें तो इनके द्वारा जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी का दीवाना और रघुनाथ जी का मुकदमा जैसी पुस्तकों की रचना की गई थी।